ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, दूसरा खंड, पहला अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमको शिव जी के अनादि चरित्र के बारे में बताता हूं। जिस तरह सती ने दक्ष के घर पर अवतार लेकर पुनः शिव जी से विवाह किया और उन्होंने शिव जी के घर जो जो कार्य किए उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। मैंने पहले 10 पुत्र उत्पन्न करके उनको आदेश दिया कि तुम लोग सृष्टि की रचना करो। मेरे वो पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद और दक्ष हैं। मैंने इनको अपने मानस से उत्पन्न किया, लेकिन जब मैंने नारी स्वरूपा परम सुंदरी सरस्वती को उत्पन्न किया तो उसके मनमोहक सुंदर स्वरूप को देखकर मेरा हृदय विचलित हो गया, क्योंकि उस समय मेरे हृदय में कामदेव प्रवेश किए हुए थे। मेरे सभी पुत्र परेशान हो गए और हाहाकार करने लगे। वो सब मुझे इस भारी पाप से बचाना चाहते थे। उन्होंने भगवान सदाशिव की स्तुति की। उस समय शिवजी ने प्रकट होकर मुझे उस नरक देने वाले महाभयानक पाप से बचा लिया। सूत जी ने कहा, तो ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से ये बात सुनकर नारद जी कुछ देर तक विचार करने के बाद उनसे इस तरह से कहने लगे, हे पिता, आप तो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। आपने सबको पैदा किया है, सबको बनाया है। मेरा हृदय इस वक्त अत्यंत चिंतित है, इसलिए आप संपूर्ण संशय को नष्ट करने के लिए इस कहानी को विस्तार पूर्वक बताइए। आपका मन इस तरह आखिर अधीर क्यों हो गया? आपकी सेवा करने वाले मनुष्यों को तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए आपके द्वारा ऐसा कर्म होना अत्यंत आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी ने कहा, हां नारद, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुमको पूरी बात भली भांति समझाता हूं। भगवान सदाशिव की माया धन्य है और अपरंपार है। उन श्री शिव जी की माया ने मुझे जिस तरह से नचाया वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। सृष्टि को बढ़ाने के लिए मैंने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया था। उसे उत्पन्न करने के बाद मेरे हृदय में अहंकार आ गया। अहंकार हर किसी प्राणी को बहुत दुख देता है। इसलिए उस समय शिव जी ने यह लीला दिखाई कि मेरे मुख से एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई जिसके देखने मात्र से सारे दुख मिट जाते हैं। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या, देवलोक में भी नहीं थी। उस नख से शिखा तक नवीन पूर्ण चंद्र के समान प्रभावशालिनी, गजगामिनी और चंपक वर्ण कामिनी को देखकर मेरा हृदय डोल गया था और मैं उसके पीछे चल दिया। लेकिन दक्ष और दूसरे पुत्रों ने उस समय मुझे ऐसा करने से रोका। उसके बाद वे सब दक्ष और दूसरे पुत्र खुद उसे पाप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय मैंने अपने मन में उसी स्त्री के प्रति अनेक प्रकार के विचार किए थे, उसी समय अचानक ही एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहां उत्पन्न हुआ। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे इस तरह कहने लगा, हे पिता, आप मुझे मेरा नाम बताएं, अब मुझे क्या करना है उसकी आज्ञा दें। मैं यहीं रहूंगा और आपकी हर एक इच्छा की पूर्ति करूंगा। हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैंने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे उत्पन्न होते ही मेरा हृदय और शरीर के सारे अंग कांप उठे थे, इसलिए मैं तेरा नाम मनमथ रखता हूं। इसके अतिरिक्त मनसिज, मदन आदि भी तेरे नाम होंगे। तू अपने इन 5 बाणों और अपनी सुंदरता से सबको वशीभूत करेगा। सारी सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। इस तरह से मैंने अपने उस बेटे को बहुत सारे अधिकार दे दिए। उसका दूसरा नाम कामदेव प्रसिद्ध हुआ। अपने काम को इस तरह से संपन्न हुआ देखकर मेरा मन बड़ा शांत हो गया, लेकिन बहुत अहंकार उत्पन्न हुआ।
उसके बाद सिंहासन पर बैठे हुए मैंने अपने सारे पुत्रों को देखकर बहुत हर्ष मनाया। मेरे बेटे मन्मथ को सभी ने बहुत पसंद किया और यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा और ऊंचा होगा। इस घटना के बाद जबकि हम सब लोग अपने मन में खुशी मना रहे थे, कामदेव ने अपने उस धनुष को सीधा किया जिसके चढ़ते ही तीनों लोकों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह धनुष को चढ़ाए हुए मेरे पास आकर खड़े हो गए और मन में ये विचार करने लगे कि मैंने उसे जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ली जाए। इसलिए उसने मेरी पुत्री संध्या को मेरे समीप खड़े देखकर मेरे ही ऊपर अपना मोहन नामक बाण चला दिया। उसके बाद उसने मेरे अन्य पुत्रों को भी अपने उस बाण से बेहोश कर दिया। इस तरह हम सभी उसके वशीभूत हो गए। तब उसने यह देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसने संध्या के हृदय पर भी एक ऐसा बाण मारा जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्र दृष्टि से सबकी ओर देखने लगी। हम सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण पागल हो गए। हमें किसी भी तरीके के कर्म का, पाप का, पुण्य का विचार न रहा। हम सभी बुद्धिहीन हो गए।